नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी सी क्लास लेकर आ चुके हैं जो रेलवे के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, बार वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 0.56 की पावर ऊपर बार है प्लस 0.43 की पावर में बार है प्लस 0.89 की पावर में बार दिया गया है। तो इसको सरल करना है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन, ये आने वाले ग्रुप डी में पूछा जाएगा 100%। देखिए क्वेश्चन है 0. क्या दिया है 5 6 के ऊपर बार दिया गया है। ठीक है, फिर प्लस है प्लस 0.43 के पावर में ये बार चढ़ा हुआ है और लास्ट हमारा है प्लस 0.89 के ऊपर में हमारा बार चढ़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके बताए, आपको बेसिक मेथड से जाना है, इसलिए क्योंकि देखिए क्वेश्चन ना जल्दी के चक्कर में बनता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर देंगे एक नंबर, और सिलेक्शन एक नंबर से ही होने वाला है। अब देखिए इसमें क्या है, कभी भी अगर ऊपर की संख्या थी एक संख्या में बता देता हूँ क्या करना है। जैसे देखिए जैसे पूरा टोटल नंबर क्या लिखा है 056 लिखा है, आपको बार को भी अपने मन से हटा देना। तो कितना है 56 है, तो इसको 56 लिखिए। फिर माइनस करेंगे, माइनस किसके ऊपर होता है, जिनके ऊपर बार नहीं है। देखिए 56 है, 56 के ऊपर बार है, 56 पूरी संख्या लिख लीजिए, और जिसके ऊपर बार नहीं है, बार किसके ऊपर नहीं है, जीरो के ऊपर। 56 में अगर जीरो घटाएंगे तो 56 ही आएगा, जीरो का कोई वो नहीं होता। नीचे हमेशा क्या जाएगा, दशमलव के राइट साइड से। दशमलव का राइट साइड क्या होगा, ए होगा। तो राइट साइड में कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो इसलिए 2 9 हो जाएगा। अगर 2 के ऊपर बार है, अगर बार ना होता, अगर 1 के ऊपर बार होता, 1 के ऊपर बार ना होता तो 9 और 0 हो जाता। ठीक है, फिर प्लस करिए, फिर इसको इसी प्रकार से इसको भी लिखेंगे तो 43 ही होगा। यहाँ पर देखिए दशमलव किसके ऊपर बार नहीं है, 0 के ऊपर बार नहीं है, अपॉन क्या करेंगे, बार 2 अंक के ऊपर है तो इसलिए 2 ठो 9 हो जाएगा। प्लस करिए, फिर इसको लिखेंगे तो इसी प्रकार से 89 हो जाएगा, और ये माइनस 0 होगा। और देखिए कितने के ऊपर बार है, दशमलव के राइट साइड में 2 के ऊपर, तो इसलिए 2 9 चढ़ जाएगा। ठीक है, अगर अब आप आगे देखेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो पूरा पूरा ये हमारा यहाँ पर बढ़ चुका है, तो हमारा जाएगा 56/99 हो गया प्लस 43/99, और ये प्लस दिया गया है 89/99। ठीक है, एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 99 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 99 में 99 का भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 56 प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगले वाले में भी हो जाएगा, तो 43 प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से 89 हमारा प्लस होने वाला है। इन सभी को जब जोड़ेंगे देखिए कितना आएगा। देखिए पहले देखिए जोड़ने का तरीका कैसे है, पहले ढाई वाला अंक जोड़िए, 8 4 12, 12 5 कितना होता है, 12 5 17, तो 170 तो वैसे हो गया। इसको अब जोड़िए इकाई वाले, 9 3 कितना होता है 12 है ना, 9 3 12 और 12 6 18। 170 में 18 जोड़ेंगे तो 170 10 80, 188 आ जाएगा। कितना आएगा 188, कितना आ जाएगा 188/99 आ जाएगा। अब देखिए या तो आपसे इसका भाग देते बनना चाहिए, अगर आप इसको जिस प्रकार से तोड़े हैं इसका रिवर्स में अगर करेंगे तो सेम आपसे ये बन जाएगा। किस प्रकार से होगा, देखिए होता है 1.87 की पावर में बार। अब देखिए किस प्रकार से, अगर इसी को मैं बनाना चाहूँ किस प्रकार से, क्वेश्चन के ऑप्शन से भी बदल लेना। देखिए 1.87 है, 88 दिया, 89 98, तो आप डायरेक्ट मत कर दीजिएगा, तो 1.88 के ऊपर बार लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है 187 में, देखिए 187 में यहाँ पर 188 दिया गया है, तो 187 जैसे 99 दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा, यहाँ पर 187 होकर यहाँ पर देखिए अभी आप क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया 188 दिया गया है, तो ये एक बार जाएगा तो 99 नहीं होगा, फिर 8 बार, और यह लास्ट वाले का देखना है क्या आएगा। देखिए यहाँ पर अगर गलत होगा तो अभी सही हो जाएगा। देखिए 188 या 99 दिया है, तो अगर इसको हम पूरा प्रॉपर अगर इसको हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 187, और जिसके ऊपर बार नहीं होता तो घटता है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 187 माइनस 1 करेंगे तो 186 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और जितने के ऊपर बार होता है नीचे जाता है, तो मतलब 1.87 जो दिया है इसके ऊपर बार चढ़ा हुआ है, तो मतलब क्या है, गलत है। जैसे देखिए इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 187 लिखा है 187, और बार के जिसके ऊपर बार नहीं उसको माइनस किया जाता है, अपॉन नीचे किया जाता है दशमलव के राइट साइड में कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, इसलिए 2 9 करेंगे। तो 187 में अगर एक घटेगा तो कितने आ जाएगा, 186 आएगा, 188 आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 189 हम लेते हैं तो देखिए इसको हम 189 बना देते हैं। कितना बना देंगे 189। तो देखिए 189 में अगर 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 188, 188 अपन कितना हो जाएगा 99। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, हमारा जो राइट आंसर है 1.89 की पावर बार हो जाएगा। अगर आपसे इस प्रकार से ना बना होगा, समझ में ना आया होगा, तो आप 99 का भाग दीजिए। 99 से पहले एक बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 9 बार जाने वाला होगा, मतलब 9 बार ही जाएगा, बार बार ऐसे रिपीट होगा। तो आप 8 और 9 बार बार ऐसा आएगा, 8 आएगा 9 आएगा, 8 आएगा 9 आएगा, तो फिर इसको आप क्या कर दीजिएगा, बार लगा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको लेंदी पड़ेगा, इस प्रकार से आपको लॉजिक थोड़ा लगाना पड़ेगा ऑप्शन का सहारा लेकर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है दशमलव संख्या 3.12 की पावर 7 को भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। इसको मैं करने के दोनों तरीके बताऊंगा, एक 3 कॉमन लेके एक पूरा सॉल्व करके। अब 3.17 कितना दिया है, 3.127 की पावर 12 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए पहला ये है कि पहला मैंने आपको बताऊंगा कि 3 को कॉमन लेके, तो पहला देखिए मेथड कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर 3 को हम कॉमन लेंगे तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3 + 0.127 के ऊपर 12, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत ना होगी। अब आगे अगर आप देखें तो इसको 3 को 3 ही रहने दीजिए, प्लस करिए, इसको मैंने बताया क्या करना है, 127 पूरा लिखिए, जितने के ऊपर 12 नहीं, किसके ऊपर 12 नहीं है, 12 के ऊपर 12 नहीं है, तो यहाँ पर -12 कर दीजिए और अपॉन करके यहाँ पर देखिए कितने के ऊपर 12 है, 1 अंक के ऊपर है तो उसके लिए 1 9 लिखिए। और दशमलव के राइट साइड में 3 अंक है, 3 के ऊपर 1 का 12 है तो 1 मैंने 9 लिख दिया, और कितने के ऊपर 12 नहीं है, 2 अंक के ऊपर है तो उसके लिए 2 जीरो मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब देखिए इसको इस प्रकार से करेंगे तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 9 3 27 की तरह हो जाएगा, ये आपका 2700 हो जाएगा। प्लस करेंगे 127 में अगर 12 जाएगा तो 12 दूना 24 और 3 कितना होता है, 24 3 15, तो 100 कितना हो जाएगा, 115 आ जाएगा, और ये हमारा 900 होने वाला है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 से हो जाएगा हमारा 2815 अपान 900। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ 5 से कट रहा है, तो 5 से अगर आप ले जाएंगे 5 से 5 बार 25, 3 तो 5 छक्का 30 और 5 से 3 बार 15, और 5 से इसको कट करेंगे है ना, 5 से एक बार 5 8 40 हो जाएगा, जीरो तो 180 आ जाएगा, और ये भी हमारा कट जाएगा। तो 563 अपान 180 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि ताकि दूसरी भी मेथड बता दूँ, तो 563 अपान कितना हो जाएगा, 180 आपका होने वाला, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से, यहाँ देखिए ये तो आपने 3 कॉमन लेके किया, तो इस प्रकार से इसको, इतना तो आपने पहले से ही सीख लिया था कि किस प्रकार से किया जाता है। और इसको इसमें क्या कर दीजिए, एलसीएम लेंगे तो 900 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका कट पीट करके कितना आने वाला है, तो कट पीट जब करेंगे तो आपका ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर आपको कॉमन नहीं लेना है, और कॉमन के भी फायदे हैं, आप सोचेंगे कि इतनी लंबी मेथड करने की क्या जरूरत है, जब आप कॉमन लेंगे ना तो जब लेंदी क्वेश्चन आता है सीरीज टाइप का, तो वहाँ पे कॉमन वाला क्वेश्चन ज़्यादा ईजी पड़ता है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको ये दिया गया है 3.127 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर 3 कॉमन नहीं लेना तो क्या करिए, पूरी संख्या ले लीजिए, कितना हो जाएगा 3127, माइनस में क्या जाता है, माइनस जितने के ऊपर बार ना हो, इसमें लेफ्ट राइट नहीं देखा जाता, इसमें देखिए कितने के ऊपर बार नहीं, 1 2 3, तीनों के ऊपर बार नहीं, मतलब 312 के ऊपर बार नहीं, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए 312 और अपॉन आप देखिए जब अपॉन नीचे जाएगा दशमलव के सिर्फ राइट वाले से मतलब होगा, दशमलव के राइट साइड कितना है, 1 के ऊपर बार है तो 1 9 लगाइए, और 2 अंक के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 3127 में अगर 312 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटा के देख लीजिए, घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2815 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2815 जो है आ जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। सेम को देखिए आ गया ना, सेम आ गया, देखिए घटा के देख लीजिए, देखिए 3127 दिया है तो इसको जब घटाएंगे देखिए 7 में 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये बचेगा हमारा कितना 2 में 1 जाएगा तो 1, और इसको 11 में 11 में 3 जाएगा तो 8 3 11, और बचेगा 2 आ गया, ठीक है। इसको जब हम कट कर देंगे तो कट करेंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा, 563 अपान कितना हो जाएगा, 180 आपका होने वाला है। तो देखिए इसको भी करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, एक लाइन में आपका विदिन सेकंड में आंसर आ जाएगा, लेकिन जब बड़ी वैल्यू आती है कैलकुलेशन करने में थोड़ा टफ लगता है, इसलिए सजेस्ट दोनों का है कि आप दोनों सीखिए, जो समय बचाए आपको, अगर पेपर में लगता है कि ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है तो ये वाला भी कर सकते हैं, अगर कॉमन वाला भी कर सकते हैं, जो आपको लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं सिर्फ इतने चीज़ को सीखे रहते हैं, और ये 3 अगर आ गया तो नहीं समझ में आता उनको, तो फिर ये वाली मेथड अपना लीजिए, ऊपर वाली 3 कॉमन लेके, और नहीं तो फिर ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1.236576 को किसके रूप में लिखा जाएगा, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1.2365 क्या दिया है, 765 फिर क्या दिया 76576, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया है और इसको भिन्न के रूप में लिखना है। अब देखिए अगर एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, भिन्न के रूप में लिखना है तो आप सबसे पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर बार लगाना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से रिपीट हो रहा है, तो अगर आप देखिए 23657 बहुत से लोगों को दिमाग मारा होगा 56 मतलब 576 रिपीट हो रहा है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो रिपीट हमारा हो रहा है कहाँ से, यहाँ देखिए 657 अगला ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। इसको मैं बार कहाँ से लगा दिया, 657 में बार लगा दिया है ना।
अब देखिए इसको यहाँ से मैंने 12 भी लगाया हुआ है, तो फिर ये हट जाएगा, तो यहाँ से भी ना करके यहाँ से देखिए इसको अगले स्टेप में ऐसे करेंगे, कैसा हो जाएगा 1.2365 इसके ऊपर बार लग गया। अब देखिए मैंने क्या बताया, एक को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, नहीं टोटल भी कर सकते हैं, तो टोटल वाला ही बताएंगे। देखिए टोटल करेंगे तो पहले पूरी संख्या लिख लीजिए 12365 माइनस में कितना जाएगा -123, कितने के ऊपर बार नहीं, 123 के ऊपर बार नहीं, तो 123 आपको दशमलव से मतलब नहीं है, 123 लिखिए अपॉन। अब सिर्फ क्या मतलब होगा, अब दशमलव से मतलब होगा जब नीचे जाता है, तो दशमलव के राइट साइड से मतलब होना चाहिए। दशमलव का राइट साइड कौन सा होगा, ए वाला। तो यहाँ पर देखिए कितने के ऊपर बार है, 3 अंक के ऊपर, तो इसलिए 3 9 होगा, 1 2 3 मैंने 9 कर दिया। और कितने के ऊपर बार नहीं, 1 2, दशमलव के राइट साइड में कितने के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ 2 और 3, मतलब 2 अंक के ऊपर नहीं है, इसलिए 2 0 में लगा दूंगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगले स्टेप में 12 36 57 में 123 को हटा दीजिए, घटाते बनता है, तो देखिए 7 में 3 जाएगा 4, 5 में 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर बचेगा 6 में 1 जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा, 123 तो रहेगा ही। ठीक है, ये पूरा हमारा निकल जाएगा 9 9 9 800। अगर आप देखिए डायरेक्ट आंसर दिया है 12 35 34, 12 35 34 और 99900। ये देखिए आंसर दिया है, कहाँ पर दिया है, सी नंबर में ही डायरेक्ट दिया है, कट करके नहीं दिया है, मतलब कट भी नहीं किया, डायरेक्ट आपका आंसर दे दिया है, तो राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखिए मैंने पूरी बड़ी वैल्यू में बता दिया है, आपको पहले इसमें देखना है कौन सा रिपीट पद चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 657 657, फिर इसी प्रकार 657, इसी प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। तो 657 का क्या है, बार है, मतलब मल्टी बार यूज हो रहा है, बार हो गया। ठीक है, फिर इसको मैंने सॉल्व करना सिखा दिया किस प्रकार से करना है, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चन में घबरा जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अवरोही क्रम में सही जमाइए। अवरोही क्रम का मतलब एक आरोही होता है, एक अवरोही होता है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, घटते क्रम का मतलब होता है कोई चीज बड़े से ले जाकर छोटे में करिए, तो घटते क्रम हो गया, मतलब अवरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, तो अवरोही मतलब बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि कोई चीज को 0 से लेकर बड़े क्रम में ले जाइए। ठीक है, अब देखिए इसको किस प्रकार से जमाएंगे, क्या क्या संख्या है देखिए, तो एक 2 है, 2/3 है, फिर इसके बाद 3/4 है, 3/4 है, इसके बाद 4/5 है, और लास्ट हमारा दिया गया है 1/2 है। ठीक है, इतना दिया गया है। इसमें देखिए सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्या है, इसको मैं बताने के लिए 3-4 मेथड है, 3-4 मेथड भी बता सकता हूँ। देखिए पहली मेथड तो ये कहती है कि इनमें आप क्या करिए, भाग दे दीजिए, डायरेक्ट भाग दे दीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड अगर आप देखेंगे भाग दे दीजिए, यहाँ पर या तो डबल जीरो लगा के भाग दे दीजिए। जैसे देखिए दोनों में हम डबल जीरो लगा देते हैं, यहाँ पे भी डबल जीरो, एक जीरो लगाइए, डबल मत लगाइए, यहाँ पर भी 1 जीरो लगा दीजिए और यहाँ पर भी 1 जीरो लगा दीजिए। देखिए अब 3 से इसमें भाग देंगे, 6 18 हो जाएगा, 3 से 6 बार 18, पॉइंट लगेगा, फिर ये बचेगा तो 6.6 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब करेंगे तो 4 से 7 बार 28 होगा, पॉइंट लगेगा, 4 पंचे 20, 7 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 से इसको करेंगे तो 5 8 40 कितना आ गया, 5 से 8 बार 40, और 2 से 5 बार जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे, क्योंकि हमको अवरोही क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, तो बड़ा देखिए हमारा 4/5 है, ये 40/5 मैंने बताया था। ठीक है एक्चुअल में 4/5, तो हो जाएगा हमारा 4/5। फिर इसके बाद कौन सा दिया है 4/5 के बाद देखिए फिर 7.5, तो 3/4 होगा हमारा, कौन सा होगा 3/4 होगा। फिर इसके बाद कौन सा होगा 2/3 होगा, और लास्ट में हमारा कौन सा होगा, लास्ट में जो दिया गया है ये हमारा 1/2 हो जाएगा। कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। अब ये देखिए इस प्रकार से हो गया, तो सबसे इसमें छोटी कौन सी संख्या हो गई, 1/2 हो गई, क्योंकि देखिए 5 आया ना, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया, आपको इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी में अगर आपको दूसरे तरीके से करना हो कि भाई दूसरा तरीका भी है, तो दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार से करेंगे दूसरा तरीका, तो यहाँ देखिए 2/3 दिया गया है, 2/3, इसके बाद 3/4 दिया गया है, इसके बाद 4/5 दिया गया है, और 1/2 दिया गया है। तो सबसे आसान तरीका है कि हमको इसमें, लेकिन उसमें बड़ी संख्या पर आप जांच कर सकते हैं, या तो आप क्या करिए 3 4 5 2 जो ये दिया गया है इनका एलसीएम ले लीजिए। 3 4 5 2 का एलसीएम कितना होगा, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 5 दोनों में का 5 चौक 20 या 60, कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। या तो आप 30 भी ले सकते हैं, कितना एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम हमारा आ गया, एलसीएम यहाँ पर हमारा हो गया 30, कितना हो गया एलसीएम, 30 ले लिया हमने एलसीएम। देखिए यहाँ पर अगर 30 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दीजिए, 30 का यहाँ पर भी 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन ये 30 से कटेगा नहीं, इसलिए इसको मैं 30 नहीं लूँगा, एलसीएम मैं 60 लूँगा। कितना लूँगा, ये 60 60 ले लो, कितना ले लो 60 ले लो, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसको जो मैं 60 बना दूंगा,
इसको भी 60 कर दूंगा, यहाँ पर भी 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब कट करेंगे 3 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 20 दूना 40 से 40 आ जाएगा। 4 से इसको कट के 15 चौका 60, 15 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। इसको करूंगा 12 पंचे 60, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसको जब कट करूंगा तो ये हमारा 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो अगर आप देखें कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिया है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे बड़ा हमारा 48 दिया है, मतलब ये संख्या होगी सबसे बड़ी 48 हो जाएगी। तो मतलब ये कौन सी संख्या थी हमारी, 4/5 थी। तो इसको जब हम जमाएंगे तो इस प्रकार से जम जाएगा, 4/5 हमारी सबसे बड़ी हो जाएगी, है। फिर इसके बाद कौन सी होगी, इसके बाद 45 मतलब 3/4 होगी, कितनी होगी, 3/4 होगी। फिर इसके बाद कौन सी होगी, फिर इसके बाद 2/3 होगी, कितनी होगी, 2/3 होगी। और इसके बाद कौन सी होगी, 1/2 होगी। इस प्रकार से आप जमा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन का आंसर दिया है, 4/5, 3/4, 2/3, मतलब सी नंबर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, सी नंबर। अगर आप देखेंगे दोनों में सेम आंसर आया, 4/5, 3/4, 2/3 और 1/2 आया। तो आपको ये करना है तो ये करिए, नहीं तो नीचे वाली मेथड करना है तो नीचे वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको अगर डायरेक्ट पूछता है कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप क्रॉस भी लगा के कर सकते हैं। संख्या में क्या कर सकते हैं, क्रॉस भी लगा के कर सकते हैं। एक डिफरेंस वाला भी होता है, डिफरेंस वाला भी कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन में नहीं बता सकते। देखते हैं दूसरा तीसरा क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम वो भी मेथड बता देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, दी गई संख्याओं में से किसका आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में कौन सी संख्या दी गई है। पहले संख्या लिख लेते हैं। देखिए 5/6 दिया गया है, क्या है, 5/6 दिया गया है। इसके बाद 3/5 दिया गया है, 3/5 दिया गया है, और फिर क्या दिया है, 7/9। इनमें देखिए आरोही क्रम कौन सा है, मतलब छोटे से बड़े की ओर कौन सी संख्या जा रही है, ठीक है। अगर इसमें सिर्फ ओनली बड़ी संख्या पूछता तो इसमें हम क्रॉस करते, फिर इन दोनों में जो बड़ा आता तो इसमें क्रॉस करते तो हमको बड़ी संख्या मिल जाती। अगर छोटी भी करना होता तो भी हम क्रॉस मेथड से कर सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज क्या कर सकते हैं, या तो इनका डिफरेंस ले लीजिए, क्या कर लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए, और डिफरेंस का क्या कर दीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालने के बाद ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। या नहीं तो क्या करिए, 6, 5, 9 कितना है, 6, 5, 9 का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए इसको करेंगे जब, तो इसमें आएगा 9 से 5 बढ़ जाएगा 45, है ना, 45। तो ये भी करेंगे तो 6 से कटेगा, क्योंकि इसमें 3 और 2 छुपा हुआ है। तो 45 दूना 90, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लीजिए 90 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एलसीएम 90, ठीक है। अब एलसीएम 90 हो गया तो यहाँ पर 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर भी 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर भी 90 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारी संख्या निकल जाएगी 15 छक्का 90, 15 से 5 बार जाएगा तो 75 हो जाएगा, ठीक है। 5 से कट करेंगे तो 5 से एक बार, 5 18 पंचे 90, 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 9 से 10 बार तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा, ये 70 हो गया। तो अब देखिए इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या 3/5 है, तो यहाँ पर 3/5 कर दीजिए, ठीक है। फिर इससे बड़ी हम लेंगे 50, 70 तो 7/9 आ जाएगी। फिर 7/9 से हमारी बड़ी होगी तो 5/6 होगी। तो सबसे बड़ी हमारी कितनी हो जाएगी, 5/6 जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, एलसीएम लेके कर दिया। ये आपकी फर्स्ट मेथड है, क्या है, फर्स्ट मेथड दी गई है। अब इसी में अगर आपको सेकंड मेथड करना है, सेकंड चीज करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए 5/6 दिया है, ठीक है, 3/5 दिया गया है और 7/9 दिया गया है, 7/9 दिया गया है, ठीक है। अब अगर आप इसको करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए इसको भाग दे के भी कर सकते हैं। देखिए 6 का भाग दे दीजिए, आप 2 जीरो लगाना है 2 जीरो भी लगा सकते हैं, नहीं लगाना है तो भी लगा सकते हैं। देखिए किस प्रकार से, 6 से जाएगा तो 0 बार जाएगा, फिर 50 हो जाएगा, 6 से 8 बार 48 और 36 18, तो 0.83 आ जाएगा, ज़्यादा आपको नहीं ले जाना है। इसको जब भाग देंगे तो 5 से कितना 0 बार जाएगा, फिर 30 होगा, है ना, 5 से 5 बार 25 और बचेगा हमारा 3, 5 छक्का 30, कितना हो गया, 0.56 हो गया। इसको जब ले जाएंगे भाग तो 0, फिर हो जाएगा 70 बचा, तो 9 से 8 बार 72 हो जाएगा, तो 9 सत्ते कितना होगा, 63, फिर आपका 7 ही बार जाएगा, तो ये 9 सत्ते 63, इसी प्रकार साथ साथ जाता रहेगा। अब इसमें देखिए सबसे छोटी कौन सी, 0.56, इसमें सबसे छोटी कौन है, 3/5 है, 3/5 को सबसे पहले लिख दीजिए क्योंकि बढ़ते क्रम में है। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा कौन सा होगा, देखिए 0.77, तो 7/9 लिखें, कौन सा लेंगे, 7/9 लेंगे। फिर इससे सबसे बड़ा कौन सा है, 5/6 दिया गया है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बताया, यहाँ पर आप भाग दे के भी कर सकते हैं और एक मेथड क्या है कि आप यहाँ पर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस वाला भी एक मेथड होती है, डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। इनका अगर आप डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस देखिए तो 1 डिफरेंस दिया गया है, इनका अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 2 डिफरेंस दिया गया है, और इनका भी डिफरेंस अगर आप देखें तो 2 डिफरेंस दिया गया है, ठीक है। अब 2 डिफरेंस दिया गया है, 2 डिफरेंस दिया गया है, 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 इसका कितना आ जाएगा,
4 आने वाला कितना एलसीएम आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम अगर 4 आ गया तो 4 आएगा, देखिए 4 में अगर 1 का भाग देंगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएगा। और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि उस मेथड से भी आप कर सके। इसको देखिए यहाँ पर, देखिए अगर देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 1 आया, 2 आया, 2 आ गया, डिफरेंस कितना आ गया, 2, 1 1 2 2। इनका डिफरेंस का एलसीएम लेंगे, क्योंकि डिफरेंस का एलसीएम थोड़ा कम आता है, तो ये हमारा कितना आ गया, यहाँ पर डिफरेंस का एलसीएम जो है, तो देखिए अगर देखेंगे तो 2 ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, अब इसको देखिए 2 में अगर 1 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, सिर्फ 2 आएगा, कितना आ जाएगा, 2। हमको सिर्फ ऊपर वाले से मतलब है, तो 5 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे। अब 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई कितना आ गया, 1 आ गया। इसी प्रकार 7 है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 7 मल्टीप्लाई 1 करेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, 3 है कम 3 हो गया, और 7 है कम 7 आ गया। तो सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी वही दी गई है, देखिए 3/5। 3/5 जो है सबसे छोटी आ जाएगी। फिर इससे बड़ी कौन सी होगी, 7 आ जाएगी आपकी, 7/9 आएगी। फिर इससे बड़ी कौन सी आ जाएगी, तो यही वाली 5/6 आ जाएगी। देखिए कोई भी मेथड करिए, हालांकि आपसे बनना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभी पेपर में थोड़ा लेंथी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो फिर आपको सभी मेथड बनना चाहिए। तो ये वाला भी देखिए सेम आपका आंसर आ रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला भी आंसर सेम है और ये वाला भी आंसर सेम है। तो 3 प्रकार की मेथड मैंने आपको बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का, उसको भी कर लीजिए ताकि आपका कोई भी डाउट हो तो खत्म हो जाए। 13/21 बड़ा है, इससे बड़ा है 57/97, बड़ा है 52/94 और 36/79। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, इनको चलिए चेक कर लेते हैं, फिर इसमें से ऑप्शन मिला लेंगे। देखिए 13/21 दिया गया, क्या दिया गया है, 13/21 दिया गया है। ठीक है, बड़ा है 57 कितना है, 57/97, 57/97 दिया गया है। यहाँ से बड़ा दिया गया है, ये 52 कितना दिया है, 52/94 दिया गया है। फिर इससे कौन दिया गया, इससे बड़ा है 36, क्या दिया है, 36/90 कितना दिया है, 79 दिया गया। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसको हमको चेक करना है, तो सबसे पहले हम संख्याओं को ही चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सा कौन क्या बड़ा है, तभी जाके क्वेश्चन हमसे बनने वाला है। अगर ये क्वेश्चन नहीं चेक करेंगे तो नहीं बनने वाला है। या तो आप क्या करिए, डिफरेंस भी लेकर कर सकते हैं, डिफरेंस इसका 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 सबका डिफरेंस लीजिए, और डिफरेंस देखिए कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, 52 और 94 है, 36 इतना डिफरेंस है, तो डिफरेंस का एलसीएम देना ही तो थोड़ा लेंदी पड़ जाएगा। इसको सबसे आसान है कि आप क्या कर लीजिए, भाग दे दीजिए, क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो 13/21 दिया तो 0 आ जाएगा, पॉइंट 130 हो जाएगा। तो 13 से कितनी बार जाएगा, देखिए 130 हो जाएगा। 130 में अगर 21 का भाग देंगे तो 21 पंचे कितना होता है, 110 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, कितना होगा, 105 होगा। 21 से छक्का जाएगा या 7 जाएगा, अगर 6 बार ले जाएंगे तो 6 कम 6 दूनी 12, कितना होता है, 6 दूनी 12। 21 से 6 बार जाएगा तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 6 आ गया। इसी प्रकार इसको भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट आ गया, 57 दिया है, मतलब ये आपका आ जाएगा 570। इसको भाग देंगे 97 से, कितना से देंगे, 97। तो अगर इसको आप देखिए 5 से, अगर 5 से भाग देंगे देखिए तो ये 500 हो जाएगा, है ना। 5 से 6 बार जाएगा, आपका 6 बार जाएगा, तो 6 से ले जाएंगे, ये आपका भी 6 बार जाने वाला है, कितने बार जाएगा, 6 बार। लेकिन अभी यहाँ पर 6 6 2 बार आ गया, क्या आ गया, 6 6 2 बार आ गया, तो इसको अब आपको एक भाग और देना पड़ेगा। देखिए तो यहाँ पर 130 करना पड़ेगा, कितना होगा, 130, और ये दिया गया, पहले इसी को मैं समझ लेता हूँ, फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। अभी कितना आ गया, 97 से अगर 6 बार ले गया तो 6 बार ले जाने के बाद कितना आ जाएगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 42 2 और 9 छक्का 54 और 54 और 4 54 4 जोड़ेंगे तो 58 हो रहा है, मतलब ये ज़्यादा जा रहा है, ये आपका 5 बार जाएगा, कितना बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा। ठीक है, देखिए 5 बार करेंगे तो 5 7 बना 35 हो जाएगा, 35 का 5 करेंगे, 3 कैरी, और 9 5 45, और 45 3 कितना आता है, 45 3 कितना हो जाएगा, 45 3 48 हो जाएगा। अगर 6 बार ले जाने, 9 छक्का 54 और 54 9 7 63, तो ये ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, 6 बार 7 6 42, तो ये ज़्यादा जा रहा है। अब देखिए हमारा 0 पॉइंट कितना आ गया, तो यहाँ पर 0 पॉइंट आपका आ जाएगा कितना, ये 5 आपका आ गया। ठीक है, अब इसको 52/54 दिया गया है, तो 52/54 जब करेंगे तो इसको करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0 पॉइंट, इसको भी 520 में आप भाग दे दीजिए। 20 में जब भाग देंगे तो 94 दिया गया है, तो इसको भी देखिए, अगर इसको हम करेंगे 500 का लमसम दिया है, तो 500 तो 5 बार ले जाएंगे तो 500 पूरा हो जाएगा। देखिए 5 चौक 20 का 0 लिखिए, और 2 कैरी 9 9 पचे 45 45 2 47, अगर 6 बार ले जाएंगे 9 छक्का 54 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आपका 5 बार जाने वाला, कितना बार जाएगा, ये भी आपका 5 बार जाएगा। ठीक है, ये देखिए पूरा पूरा आपको यहाँ पर भाग देना पड़ेगा, तो भाग देके देख लीजिए कितना कितना दिया गया है जाएगा, और इसको जब भाग देंगे तो आपका आएगा 0.4455 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 455। अब आपको इसका भाग देना ही पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा, 0.4, देखिए इसको मैंने भाग दिया, 0.58 से बनाया, 0.553 आ गया, 0.455 आ गया। अब देखिए इसमें से कौन सा बड़ा है, क्योंकि हमको इसमें बड़ा छोटा देखना है, सबसे छोटा इसमें अगर आप देखेंगे सबसे छोटा हमारा ये दिया है,
मतलब कितना है 36/79 दिया गया है, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, तो 0.55 है, 58 है, फिर ये होगा, तो हो जाएगा आपका 52/94 हो जाएगा, ठीक है। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा 0.5, तो ये 57, ये वाला हो जाएगा हमारा 57, और कितना हो जाएगा, ये हमारा 97 हो जाएगा। फिर इससे बड़ा कौन सा होगा, ये लास्ट वाला होगा 13 कितना हो जाएगा 13/21 जो है हो जाएगा। अब इसको मिला लीजिए कहाँ पर आंसर दिया गया है। तो देखिए अगर आप देखेंगे 36/79, फिर 52/94, फिर 57/97, 13/21, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा आपका कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन नहीं हो बनने वाला, क्योंकि आप एलसीएम भी लेंगे तो देखिए 79, 94, 97, 21 इतने का एलसीएम लेना, बहुत बड़ी संख्या निकल के आएगी, तो भी आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको भाग देना ज़्यादा सही समय लगेगा। हालांकि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, अगर ज़्यादा पेपर का लेवल बढ़ता है तभी आता है। फिर आप एक दो कम से कम यहाँ तक तो आपको भाग देना पड़ेगा, 3 अंक तक नहीं, कम से कम यहाँ 2 तक भाग देना पड़ता है, यहीं पर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।